हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक मेडिसिन की बात करेंगे विलियम बॉडिक बुक से, जो कि सबसे पहली बुक मेडिसिन है। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एबीस कैनाडेंसिस या फिर पाइनस कैनाडेंसिस भी कहते हैं। कॉमन नेम की अगर बात करें तो हेमलॉक स्प्रूस है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। यस, आपके दिमाग में आ गया होगा, जीआईटी सिस्टम। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जीआईटी सिस्टम की बात करें तो उसमें भी कई चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता है, अगर जीआईटी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हो सकता है गैस बनती हो, अपच हो, खाना नहीं पचता हो, जलन होती हो या फिर इस तरह की और भी चीज़ें। लेकिन जो एबीस कैनाडेंसिस मेडिसिन है ना, इसका बहुत अच्छा एक्शन जो होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, वो भी जीआईटी सिस्टम की। और इसकी प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करें तो इसकी क्रेविंग जो होती है ना, बहुत ही अलग टाइप की क्रेविंग होती है। क्यों अलग टाइप की होती है? जैसे कि इसकी क्रेविंग जो भी होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो चिलीनेस के साथ होती हैं। मतलब उसे कुछ भी होता है ठंडा ठंडा, थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है इसको। अब इसकी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि एबीस कैनाडेंसिस जो है ना, बहुत मार्क सिम्टम है इसका जीआईटी सिस्टम को लेके। अब इसमें भी मेनली इसको प्रॉब्लम्स क्या होती है, पेक्युलर क्रेविंग होती है विद चिली सेंसेशन, जैसा कि अभी हमने बात की आपसे। लेकिन ये होता किन में है? ऐसी वुमेन्स में होता है, ऐसी महिलाओं में होता है जिनमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट पाया जाता हो। अब यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो किसी न किसी फॉल्टी डिफॉल्टी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम या फिर मेल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम की वजह से या फिर डेबिलिटी की वजह से उनका यूट्राइन सिस्टम जो होता है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी हट जाता है, अपनी जगह पर नहीं रहता है। और अगर इनके स्टमक की बात करें, कैनाइन हंगर से आप समझते हैं ना, ऐसी भूख जो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, बार बार उसको भूख लगती रहती है। और ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। जैसे कि अगर इसके लीवर की बात की जाए तो लीवर जो होता है इसका एक लाइन में लिखा हुआ है, एक वर्ड में, टॉर्पिड लीवर। टॉर्पिड लीवर ऐसा लीवर होता है जिसको मतलब कह सकते हैं कि फंक्शनली जो लीवर का फंक्शन है वो सफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता है, या फिर जो लीवर की कैपेसिटी है, लीवर को जैसे काम करना चाहिए वो इस तरह से काम नहीं करता है। ये एक्चुअली होता इस वजह से है, वो परेशान रहता है पेशेंट जो भी है, इस तरह का बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, उसे गैस की समस्या ज़्यादा होती है, अपच होता है। तो ऐसे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। खाना भी बहुत अजीब तरह से खाता है, नॉविंग, GNAWING, मतलब चबा चबा के अजीब तरीके से कुतर के खाता है। और भूख हमेशा लगती रहती है, हमेशा इसे लगता है कि गैस्ट्रिक रीजन में उसे फीलिंग सेंसेशन, फेंट नहीं, कि हमेशा कुछ ना कुछ खा लिए। भूख बहुत ज़्यादा होती है। क्रेविंग इसकी किस चीज़ की होती है, ध्यान से सुनिएगा, मीट की, अचार की, मूली की, साग की, ऐसे कुछ अजीब से फूड जो मतलब जनरली सब लोग नहीं खाते हैं, कोर्स फूड एक तरह से कह सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अपनी कैपेसिटी से ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है। मतलब जो इसको देख के, इसके कद काठी शरीर को देख के लगता है ना कि इतना खा लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा, लेकिन ये बियॉन्ड द कैपेसिटी खाना खाता है। ये बहुत ही खास चीज़ है। अगर इसे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो ऐसी कंडीशन को या ऐसा पेशेंट जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, वो बुलिमिया कहते हैं उसे, BULIMIA, बुलिमिया, जिसमें एक्सेसिव एपेटाइट होती है, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगती है, खाता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगती है, फिर खाता है, इसकी भूख खत्म नहीं होती है। और हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जीआईटी सिस्टम से अगर प्रॉब्लम है तो जनरली क्या सिम्टम्स लेके आता है, तो हमें बर्निंग भी देखने को मिल जाएगी, है ना। बर्निंग सेंसेशन है विद डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, ध्यान से सुनिएगा, बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एब्डोमेन विद पैल्पिटेशन। यहाँ ये हार्ट वाला पैल्पिटेशन नहीं है, ये पैल्पिटेशन है इंडाइजेशन को लेकर। और हाँ, जैसा कि हमने बताया इसके लीवर में प्रॉब्लम है, टॉर्पिड लीवर होता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो वहाँ पे भी इसे दर्द होता है, पेन इन राइट साइड, शोल्डर ब्लेड एंड कॉन्स्टिपेशन और बर्निंग इन रेक्टम।
ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बीच कैनाडेंसिस की जो प्रॉब्लम है जीआईटी को लेकर, ज़्यादातर किस में होती है? महिलाओं में। और महिलाओं में किस तरह की महिलाओं में? जिनमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें यूट्रस का एक भाग होता है फंडस रीजन, वहाँ पे इन्हें सोर फीलिंग होती है, यानी कि वहाँ वो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, वहाँ पे उनको दर्द होता है, तकलीफ होती है। और जो कि वो तकलीफ जो है दबाने से, रिलीव बाय प्रेशर, उससे आराम मिलता है इन्हें। ठीक है। और इनकी सबसे खास बात है, ये हमेशा लेटे रहना चाहते हैं, इतना ज़्यादा इन्हें थकान होती है। प्रोस्ट्रेशन, ऑलवेज वांट्स टू लाई डाउन, हमेशा लेटा रहना चाहता है। फील्स वार्म्स, इज सॉफ्ट एंड फीबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है इनका यूट्रस और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। और अगर इनके फीवर की बात करें, जैसा कि अभी तक कहीं फीवर का जिक्र नहीं हुआ था, तो फीवर जो है शिवरिंग एंड चिल्स ऑल ओवर, इनका फीवर भी बहुत अलग तरीके से आता है। शिवरिंग, कपकपाता रहता है और हर जगह ही से ठंडी लगती है, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कि यहाँ पे ठंडी लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी। कैनाडेंसिस से आप समझ ही सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, इसके कंप्लेन के साथ चिलीनेस हमेशा जुड़ता रहता है। और इसका ब्लड जो है ऐसा लगता है ना कि खून जो एकदम बर्फीला, जैसे बर्फ ठंडी होती है ना, वैसे ही ठंडा हो गया है, बर्फ के जैसा ठंडा। और चिल्स रन डाउन द बैक, चिल्स जो है ठंडी पीछे की तरफ भी जाती है। कोल्ड वाटर का सेंसेशन होता है किसके बीच में? शोल्डर ब्लेड के बीच में। शोल्डर ब्लेड आप समझ रहे हैं, पीछे जो स्कैपुला है उसके बीच में, जब ऐसे हम करते हैं तो पीछे जो रीजन आता है ना, वहाँ पे इसको ठंडी लगती है। स्किन, अगर इसकी स्किन की बात की जाए तो कोल्ड क्लैमी, एकदम जैसे कि बूढ़े लोगों की स्किन देखी होगी आपने, एकदम ठंडी मुरझाई, एकदम जैसे कोई जान नहीं, जैसे उसमें खून दौड़ ही नहीं रहा हो, एकदम ठंडी सी। चिलीनेस इनकी कंप्लेन के साथ रहना ही रहना है। अगर ऐसा आपको देखने में मिलता है, और एक चीज़, इन्हें रात में पसीना आता है। तो आप काफ़ी कुछ तो जान गए हैं कैसे रिलेट करना है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये मेडिसिन जीआईटी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है, खास करके तब जब म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्शन हो रहा हो, खास करके महिलाओं में जिनमें यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट पाया जा रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो और चिलीनेस के साथ हो, और उनकी भूख जो है बियॉन्ड द कैपेसिटी हो, बुलिमिया वाली कंडीशन, पेशेंट आके ये कहे कि मेरी भूख खत्म नहीं होती, मैं खाती रहती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, फिर खाती हूँ, वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा खाती है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो आप इस मेडिसिन के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।